दो बात होती है। एक बात ये होती है कि लोगों को क्या मिला, क्या मिलने का मतलब है जो विरासत में मिला, जो हमको अपने पूर्वजों से मिला। और एक होता है क्या हमने बनाया, हमने खुद अपने मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने खून पसीने से क्या बनाया। दो बातें होती है। तो जिसको मिलता है वो उसकी कीमत नहीं समझता है, लेकिन जो बनाता है वो उसकी कीमत समझता है, क्योंकि उसने मेहनत करके, खून पसीने की कमाई करके, दिन रात एक करके अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, अपने आप को उस तरह ढाला है, अपने आप को उस तरह तपाया है, तब जा कर के उसको लक्ष्य मिला है। चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा है, कम से कम उसने लक्ष्य को तो पाया है। किसी का ये कहा जाए कि खैरात में तो नहीं मिला है, फ्री में तो नहीं मिला है, कहीं से उन्होंने अपने आप मिल तो नहीं गया। इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं और से आप मिल गया, ले लिए हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे धीरू भाई अंबानी है, रिलायंस कंपनी उन्होंने खड़ा किया था। आप लोगों को पता होगा कि वो पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे। एक छोटे से पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति ने शुरुआत किया अपने बिजनेस का, और धीरे धीरे शुरुआत करते करते अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया। आज आपको पता ही होगा कि नंबर दुनिया के रईसों में उनका नाम आता है। लेकिन अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को तो मिल गया। उन लोगों को जो भी धीरू भाई अंबानी उनके पिताजी थे, धीरू भाई अंबानी जी ने अपने दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को जो भी उन्होंने कमाया, जो भी उनका धन था, वो विरासत में दे दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उतना मेहनत नहीं किया। अपने आप इन लोगों के पास जितनी भी रेवेन्यू थी, जितना भी पैसा था, जितना भी धन था, जितना भी कमाया था रिलायंस इंडस्ट्री ने, जितना भी कमाया था धीरू भाई अंबानी ने, वो जाते जाते इन दोनों बच्चों के नाम कर दिया। लेकिन अगर कोई बंदा है जैसे धीरू भाई अंबानी है, उनको कहा जाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद अपने मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से, अपने दिमाग से, नेचर के साथ मिलके, प्रकृति के साथ मिलके कमाया, और बच्चों ने क्या किया, उसको विरासत में ले लिया। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, यही समझाने के लिए ये हमने उदाहरण लिया है कि आपने जो धीरू भाई अंबानी है वो बनना है या अनिल अंबानी बनना है। आप खुद सोचिए। अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, उन लोगों को विरासत में मिल गया। तो विरासत में मिला हुआ चीज़ से आपको सीखना यही है कि अगर विरासत में हमको कोई चीज़ मिली भी है तो उसको हमको मिस यूज नहीं करना है, उसको हमको और 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ाना है, जिससे कि हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनका नाम अगर उन लोगों ने थोड़ा सा रोशन किया है तो हम उसको, उनके व्यक्तित्व को और उनके जो भी लक्ष्य है उसको मैं कई गुना बढ़ाऊं। ऐसा नहीं कि जो भी उनके लक्ष्य हैं, जो भी उन्होंने कमाया उसको मैंने गंवाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो कमाते हैं उसको आप, जो उन्होंने कमा के आपको दिया है, उसको आप 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ाइए। वो भी सही कमा के, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से कमाइए, तभी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, दर दर की ठोकरें खाया उन्होंने। आपको पता होगा, कभी देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि अमिताभ बच्चन की लाइफ हिस्ट्री कैसे है, कि उन्होंने कितना मेहनत से जाके फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जमाया। लेकिन अभिषेक बच्चन है, उनको क्या है, उनको तो विरासत में मिल गया। उनके बेटे जो अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन हैं, उनको तो विरासत में मिल गया। उनका क्या कहना है, वो तो ऐसे ही हीरो बन गए। तो उनसे पूछिए, जो अपने मेहनत से, खून पसीने से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ बनाते हैं। वो क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि वो औरों से अलग होते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना अपना बहाते हैं, तब जाके वो अच्छे बनते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कड़ी मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समय से पहले आप प्राप्त कर सकें। मैं आलोक सिंह, आलोका ग्रुप, एक कदम समाज सेवा की तरफ से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, परंतु दूसरों के लिए और समाज के लिए जीना एक अच्छी पहल है।